तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं लिपिड कंटेनिंग ड्रग में जो है ओल फैट एंड बीज वैक्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों ओल फैट और बीज वैक्स जो है दोनों है वैक्स है। दे आर केमिकली वैक्सेस। रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर केमिकली वैक्सेस। ये इसके नाम में तो वैक्स है, तो वैक्स है, चलिए सही है, दीज आर ट्रू वैक्स। इसके नाम में फैट है लिखा हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा नाम लक्ष्मी नारायण रख लेने से कोई लक्ष्मी नारायण तो नहीं हो जाता है। हाँ? तो उसी तरह वुड फैट में फैट लगा हुआ है, लेकिन ये फैट नहीं है, ये क्या है, वैक्सेस हैं। तो फैट्स सबसे पहले याद कीजिए कि मैंने बोला था कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं, फैट्स एंड ऑयल, ये ग्लिसरॉयल ईस्टर्स होते हैं। केमिकली दे आर ग्लिसरॉयल ईस्टर्स। केमिकली दे आर ग्लिसरॉयल एस्टर्स मीन्स ये जो है इसमें अल्कोहल जो है, इसमें अल्कोहल वो ग्लिसरॉल होता है। अल्कोहल पोर्शन इज ग्लिसरॉल इसमें होता है। ठीक है, जबकि यदि अल्कोहल लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहता है, लॉन्ग चेन हाई मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहता है, तब वो वैक्स में होता है। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल्स में ट्राइग्लिसरॉल क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है अल्कोहल। जबकि वैक्स में जो है वो मोनो लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो रहते हैं एज ए अल्कोहल। तो यहाँ वुड फैट में जो है सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहता है, तो इसलिए ये वैक्स हुआ, फैट नहीं हुआ। हाँ, देखने में, क्योंकि पहली नजर में जब आप देखेंगे तो ये देखने में फैट जैसा लगता है, इसलिए बुक पे इसमें लिखा हुआ है इट इज ए फैट लाइक सब्सटेंस। मीन्स लाइक मीन्स देखने में फैट जैसा है, लेकिन फैट है नहीं। दे आर केमिकली वैक्सेस, दे आर नॉट ग्लिसरॉल एस्टर्स। ठीक है, दे आर इन रियलिटी दे आर स्टीरॉल एस्टर्स है, स्टीरॉल एस्टर्स है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों वैक्स जैसे हैं, इसलिए इस दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ध्यान दीजिएगा, ये या तो जो सिंपली ऊल फैट है, ठीक है, सिंपली ऊल फैट है, ऊल फैट है, ठीक है, या हाइड्रस ऊल फैट, हाइड्रस ऊल फैट, सिंपली ऊल फैट या हाइड्रस ऊल फैट। ऊल फैट जो होता है इसको कहा जाता है लैनोली, सॉरी एनहाइड्रस लैनोलीन। ऊल फैट का सिनोनिम्स है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस लैनोलीन। याद रखेंगे, ऊल फैट का सिनोनिम्स है एनहाइड्रस लैनोलीन। जबकि केवल यदि लैनोलीन टर्म यूज करेंगे तो ये ऊल हाइड्रस ऊल फैट को रिप्रेजेंट करेगा, लैनोलीन। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम्स यहाँ इससे सिनोनिम्स बहुत आता है, तो इसलिए आप इसका सिनोनिम्स याद रखेंगे। केवल ऊल फैट यदि है तो वो हुआ एनहाइड्रस लैनोलीन, और यदि हाइड्रस ऊल फैट है, हाइड्रस मीन्स वाटर, यानी इसमें जब हम 30% वाटर, ध्यान दीजिएगा कितना, 30%, 30% वाटर जब हम मिलाते हैं ऊल फैट में तो वो हाइड्रस ऊल फैट बनता है, उसको कहते हैं लैनोलीन। ठीक है, तो नाम ही क्लियर है। देखिए ऊल फैट में हाइड्रस लगा हुआ है, यानी इसमें वाटर कंटेंट है, कितना, 30%। पासिंग मार्क्स 30%, तो याद रखिएगा ये। और एनहाइड्रस लैनोलीन, एनहाइड्रस मीन्स बिना वाटर का,
इसलिए बिना वाटर के, इसमें हाइड्रस नहीं लगा हुआ, यानी ये वूल फैट बिना वाटर वाले हुए, तो इसलिए इसका नाम एनहाइड्रस लैनोलिन, या तो रहेगा। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। बीज वैक्स भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है ध्यान दीजिएगा, वूल फैट हो या बीज वैक्स हो, दोनों एनिमल प्रोडक्ट है, दोनों एनिमल से प्राप्त होते हैं, दोनों एनिमल से प्राप्त होते हैं। बीज वैक्स हनी बी से, हनी बी से, मधुमक्खी से, जिससे हनी निकलता है, जबकि ऊल फैट निकलता है आपको, ऊल ऊल देने वाले कौन है, सीप, सीप से, भेड़ से, ठीक है। तो ये ध्यान दें। तो मैं बता रहा था कि बीज वैक्स भी दो, येलो बीज वैक्स, येलो बीज वैक्स एंड व्हाइट, व्हाइट बीज वैक्स, येलो टू टाइप्स के, येलो बीज वैक्स एंड व्हाइट बीज वैक्स। ध्यान दीजिएगा, ये हमको ओरिजिनली जो है बीज वैक्स से हमको येलो बीज वैक्स भी मिलता है, और इसको हम ब्लीचिंग के द्वारा जब ब्लीच करते हैं, इसको जब ब्लीच किया जाता है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मीन्स रंग हटाना, उतारना, जब ब्लीचिंग किया जाता है आइदर केमिकली और नेचुरली बाय कीपिंग इन सनलाइट, एयर और मॉइस्चर, तो ब्लीचिंग किया जाता है, तो ब्लीचिंग के कारण इसका कलर फेड कर जाता है और ये इट बिकम्स व्हाइट और येलो, स्लाइटली येलो, तो तब इसको कहते हैं व्हाइट बीज वैक्स, यानी व्हाइट बीज वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लीचिंग ऑफ येलो बीज वैक्स, ठीक है। इसमें क्या था, हाइड्रस वूल फैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर 30% टू वूल फैट, इसमें क्या है, व्हाइट बीज वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लीचिंग, ठीक है। इसमें है कि वाटर 30% वाटर ऐड करने से ये बना, और इसमें है कि ब्लीचिंग करने से ये बना, ठीक है। अब देखिए, चूंकि जब हम केमिकल ब्लीचिंग यदि करते हैं, तो ब्लीचिंग नेचुरल भी हो सकता है, केमिकल भी। नेचुरल बाय एक्सपोजिंग टू सनलाइट, एयर एंड मॉइस्चर, या फिर आपको केमिकल। तो जब हम केमिकल ब्लीचिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि KMnO4, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, चारकोल, क्लोरीन, चारकोल, चारकोल, तो ये सब हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि व्हाइट बीज वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लीचिंग एक्शन, हेंस व्हाइट बीज वैक्स should not be used for the preparation of ophthalmic formulations. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, ऑप्थेल्मिक आय वाले प्रिपरेशन में व्हाइट बीज वैक्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज इट में कंटेन ट्रेसेस ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, इसमें चूंकि ये ब्लीच करके बनते हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, तो इसमें चांसेस रहता है कि व्हाइट बीज वैक्स में ब्लीचिंग एजेंट का कुछ ट्रेस, कुछ अमाउंट प्रेजेंट रहे, और वो ये प्रेजेंट रहेगा, तो दिस कॉजेज इरिटेशन टू द आई, इरिटेशन टू द आई, हेंस white bees wax should never be used in the preparation of ophthalmic preparation। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, व्हाइट बीज वैक्स कभी भी नहीं यूज किया जाता है। उसी तरह जैसे कि येलो सॉफ्ट पैराफिन है, येलो सॉफ्ट पैराफिन है, येलो सॉफ्ट पैराफिन, और इससे भी जब हमको व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन बनाते हैं, पैराफिन बनाते हैं, तो ये भी ब्लीचिंग एक्शन से, ब्लीचिंग एक्शन से ही बनाते हैं। तो यही कारण है कि इसमें भी व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है, ये भी आपको
ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीन्स आई वाले प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं होता है। रीजन सेम है कि ट्रेसेस ऑफ ब्लीचिंग एजेंट रह सकते हैं which causes irritation to the eye। क्लियर। अब सिनोनिम्स येलो बीज वैक्स का सिनोनिम्स देखिए, सीरा फ्लेवा, सीरा फ्लेवा एंड व्हाइट का सीरा अलवा, सीरा अलवा। ठीक है, ये फ्लेवा है, ये अलवा है। ठीक है, और बीज वैक्स को हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, मोम, मोम याद है ना, मोम भी कहा जाता है। तो ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये येलो कलर फ्लेवॉन, येलो कलर का जनरली रहता है, येलो कलर रहता है, इसलिए इसका नाम सीरा फ्लेवा, फ्लेव इंडिकेटिंग येलो कलर। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट मीन्स अलवा, व्हाइट है। क्लियर। अब बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, तो ऊल फैट का बायोलॉजिकल सोर्स, तो ऊल फैट क्या है, इट इज ए एनहाइड्रस है। ऊल फैट जो है वो एनहाइड्रस लैनोलिन है। ऊल फैट क्या है, एनहाइड्रस लैनोलिन, एनहाइड्रस लैनोलिन, लैनोलिन। So wool fat is a anhydrous lanolin. So क्या लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ए प्यूरिफाइड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस वैक्स, वैक्सी मटेरियल obtained from the wool। ध्यान दीजिएगा, ऊल से, ऊल ऑफ द sheep, obtained from the wool of the sheep, नाम ओवीड एरीज, फैमिली बोविडी, फैमिली बोविडी। It is a secretion of sebaceous gland, sebaceous, sebaceous शिप में सीबेसियस ग्लैंड रहते हैं और वो ग्लैंड सेक्रीट करते हैं एक वैक्सी सेक्रीशन जो कि ऊल पे डिपोजिटेड रहता है। ठीक है, it is a secretion of sebaceous gland and is deposited on wool, and is deposited on wool, ऊल पे डिपोजिट रहता है, यानी ऊल से ही हम इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका नाम है ऊल फैट। ठीक है, एक्चुअली में ऊल वैक्स है, फैट नहीं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखिए, बीज वैक्स का, इट इज ए प्यूरिफाइड वैक्स obtained from, it is a purified wax obtained from the honeycomb, obtained from the honeycomb of the bees Apis mellifera, फैमिली एपीडी, एपीडी। ध्यान दीजिएगा, ये एपीडी, ये बोविडी। ठीक है, तो ये हनीकम्ब, हनीकम्ब का वाल जो रहता है, मधुमक्खी का छत्ता जिससे हम लोग की हनी निकालते हैं, तो उस मधुमक्खी हनीकम्ब का वाल जो रहता है वो जो रहता है उसमें आपको बीज वैक्स का बना रहता है। ठीक है, बीज वैक्स रहता है, वाल में बीज वैक्स रहता है और उसी हनीकम्ब को मेल्टिंग करने के बाद, मेल्ट करने के बाद हम लोगों को बीज वैक्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सोर्स क्लियर हो गया।
अब देखिए प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें देखिए ऊल फैट, ऊल फैट क्या है, ऊल पे डिपोजिटेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, ऊल फैट कैसे उससे प्राप्त करते हैं, ऊल इज वॉश्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या सोप सॉल्यूशन या एनी सुटेबल ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। उस तो इसके प्रिपरेशन इसका कैसे करते हैं, ऊल पे ही डिपॉजिट रहता है तो ऊल हम लोग लेते हैं, देन ऊल इज वॉश्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सोप सॉल्यूशन और सुटेबल ऑर्गेनिक रिएजेंट। फिर जब वॉश किया जाता है तो ये ऊल फैट जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक। देन इट इज प्यूरिफाइड and bleached, it is purified and bleached to get wool fat, ठीक है। तो इसमें ऊल में ऊल कंटेन नियरली 25% ऊल फैट, ठीक है। ऊल में नियरली 25% जो है वो ऊल फैट रहता है। तो ऊल को हम लोग वॉश करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सोप या अदर सुटेबल रिएजेंट से, तो ये सेपरेट हो जाता है। उसके बाद इसको हम लोग प्यूरिफाई और ब्लीच कर लेते हैं, हम लोगों को ऊल फैट मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो ये हनीकम से प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हनीकम हम लोग लेंगे और हनी को हटा देंगे। सो हनी इज सेपरेटेड फ्रॉम द हनीकम, देन कम्ब इज, ठीक है, कम्ब इज मेल्टेड इन बॉइलिंग वाटर, कम्ब इज मेल्टेड इन, आई आ रही बात समझ में। फर्स्ट जो है हनी इज रिमूव फ्रॉम द हनी कम एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ द हनी द कम इज मेल्टेड इन बॉइलिंग वाटर। मेल्ट करवाएंगे बॉइलिंग वाटर में, उससे क्या होता है, एक केक इज फॉर्म्ड एट द सरफेस, ये वैक्सी मटेरियल है केक, ये जो है हल्का होता है वाटर से, तो ये इट इज ए केक इज फॉर्म एट द सरफेस, ठीक है, सरफेस एंड इज सेपरेटेड। इसको हम लोग एंड इज रिमूव्ड कर देते हैं, इसको हम लोग हटा दिए, ठीक। फिर उसके बाद फर्दर इट इज मेल्टेड इन डीप वेसल। उसके बाद फिर से इसको, इस केक को, सेपरेटेड केक को हम लोग डीप वेसल में फिर से मेल्ट करवाते हैं, ताकि उसमें कोई यदि सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है तो वो आपको क्या कहते हैं बॉटम पे सेटल हो जाए। सो फर्दर इट इज मेल्टेड इन डीप वेसल एंड leave it for some time to settle the suspended impurity, ठीक है। केक को फिर हम लोग दूसरे डीप वेसल में मेल्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और कुछ देर के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ताकि उसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है वो बेस पे, बॉटम पे सेटल हो जाए। उसके बाद देन दिस प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, ठीक है, इट इज रिमूव्ड। और ये जो निकला है प्रोडक्ट, दिस इज नॉन एज
येलो बीज वैक्स। जो प्रोडक्ट निकलता है उसके बाद उसी को हम लोग येलो बीज वैक्स कहते हैं। सो दिस इज येलो बीज वैक्स, येलो बीज वैक्स। आई आ रही बात समझ में। और येलो बीज वैक्स आ गया हमारे पास। अब यदि आपको व्हाइट बीज वैक्स बनाना हो तो व्हाइट बीज वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लीचिंग ऑफ द येलो बीज वैक्स। क्लियर। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए दोनों के। अब आ जाइए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वूल फैट में जो है, वूल फैट जो है क्या बताए, ये फैट नहीं है, यानी ग्लिसरॉल एस्टर्स नहीं है। इट इज चीफली स्टीरॉल एस्टर्स। इट इज मेनली, वूल फैट क्या है, मेनली स्टीरॉल एस्टर्स। स्टीरॉल एस्टर्स। स्टीरॉल मीन्स इसमें जो है अल्कोहलिक पोर्शन जो है वो कोलेस्ट्रॉल या आइसोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है, विथ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल या आइसोकोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड आइसोकोलेस्ट्रॉल। इट मीन्स these are cholesterol और isocholesterol esters of fatty acid। याद रखेंगे, these are all fat is कोलेस्ट्रॉल और आइसोकोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। और मोस्ट कॉमन फैटी एसिड इसमें, मोस्ट कॉमन फैटी एसिड इन दिस इज केरानोबिक एसिड। केरानोबिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट कॉमन फैटी एसिड इज केरानोबिक एसिड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओलिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, palmitic acid are also present, but most common is केरानोबिक एसिड। क्लियर। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। बीज वैक्स जो है वो आपको दीज आर ट्रू वैक्स, ठीक है। सो दीज आर चीफली, ये जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बीज वैक्स में आपको, दीज आर मेनली माइरिसाइल पाल्मिटेट, माइरिसाइल मेडिसाइल पाल्मिटेट, और इसको कहा जाता है माइरिसीन, माइरिसीन और ट्राई एकोन्टेनॉल पाल्मिटेट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेजर और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में लिटिल अमाउंट में इसमें माइरिसाइल स्टीयरेट भी रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 80%, अबाउट 80%, वूल फैट में भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो है सो नियरली 80% रहते हैं। ये मैरिसाइल पाल्मिटेट जो है वो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहां से भी पूछ देता है, तो एट 80%, अराउंड 80% मैरिसाइल पाल्मिटेट है, ठीक है। तो इसमें जो इसको माइरिसाइल पाल्मिटेट को माइरिसीन भी कहा जाता है। तो चॉइस में हो सकता है कि आपको दे दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीज वैक्स। तो माइरिसीन भी हो सकता है, माइरिसाइल पाल्मिटेट उसी को कहते हैं, और ट्राइएकोन्टानाइल पाल्मिटेट, ट्राइएकोन्टानॉल मीन्स 30 कार्बन, ठीक है। ट्राई अकाउंट मीन्स होता है 30 कार्बन का ये बना होता है, ये अल्कोहल। तो इसमें जो अल्कोहल है वो माइरिसाइल अल्कोहल है और एसिड है पाल्मिटिक एसिड।
ठीक है। अल्कोहल पार्ट इज माइडिसाइल अल्कोहल, फैटी एसिड पार्ट इज पाल्मिटिक एसिड। और दे तो मेजर हुआ ये, एंड विथ ए माइनर अमाउंट दे ऑल्सो कंटेन माइडिसाइल एस्टीरेट। ठीक है। एंड several other monohydric alcohols are also present in this। ठीक है। और क्या कहते हैं, सीरोटिक एसिड, दे ऑल्सो कंटेन फैटी एसिड। फैटी एसिड में सीरोटिक एसिड, सीरोटिक एसिड ये नियरली 15%, 15% ये पाए जाते हैं। और उसके बाद इसमें बीज में जो है सो एरोमेटिक सब्सटेंस, एरोमेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस सीरोलीन पाए जाते हैं, सीरोलीन पाए जाते हैं। एंड उसके बाद पिगमेंट भी पाया जाता है, पिगमेंट, तभी तो येलो कलर का होता है ना। तो पिगमेंट इसमें पाया जाता है, देखिए पॉलेंस पाए जाते हैं, पॉलन पिगमेंट, पॉलन पिगमेंट एंड प्रोपोलिस पाया जाता है। ठीक है। तो पॉलन पिगमेंट जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर कलर, येलो जो होता है या समवॉट ब्राउन होता है ड्यू टू दिस कारण से। ठीक है। तो ये क्या, तो याद रखिएगा यहां से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है, दीज आर माइडिसाइल पाल्मिटेट। और माइडिसाइल क्या है, मोनोहाइड्रिक, ध्यान दीजिएगा, ट्राइकोंटेनॉल मीन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 30 कार्बन है विथ 1 OH ग्रुप। ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हो गए इसके, उसके बाद यूज देखिए दोनों का। तो ऊल फैट जो है वो आपको वाटर एब्जॉर्बेबल बेस है। सॉरी, डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, कलर, ऑर्डर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी। तो कलर इसके जो हैं ऊल फैट के पेल येलो हैं, पेल येलो कलर हैं। ऑर्डर स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक, स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक। टेस्ट जो है वो आपको ब्लैंड टेस्ट, ब्लैंड टेस्ट। ठीक है। इसमें येलो का कलर, येलो टू ब्राउन, येलो बीज वैक्स है तो इसका कलर जो है वो येलो टू ब्राउन होता है। जबकि यदि व्हाइट बीज वैक्स है तो इसका कलर जो है वो येलोइश व्हाइट रहता है, येलोइश, येलोइश व्हाइट रहता है। ठीक। ऑर्डर इसका भी स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक और समवॉट हनी लाइक ऑर्डर। ठीक। टेस्ट जो है ये टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। ठीक। सॉल्युबिलिटी देखिए, दोनों सभी का सॉल्युबिलिटी जो है ये दे आर प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल in water, water, partially soluble in alcohol, partially soluble in alcohol, alcohol, and completely soluble, soluble in volatile oil and fixed oil। तो volatile oil and fixed oil में soluble होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है। इसका बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट ध्यान दीजिएगा 61 to 65 डिग्री सी होता है, 61 to 35 डिग्री सी इसका होता है। और इसका
40 से 44 के रेंज में रहता है। ठीक है, हो गया। अब यूज देख लीजिए। यूज जो होता है, तो वूल फैट इज यूज एज ए वाटर, यूज एज वाटर absorbable base. It is used in, it is used in, means used as a base in preparation of creams and ointment. ये इमोलिएंट भी होते हैं। इट ऑल्सो हैज इमोलिएंट एक्शन, इमोलिएंट एक्शन। ठीक है, इसका यूज बीज वैक्स, so these beeswax, it is also used as a base in the preparation of ointment, cream। ठीक है, अब केवल ये ध्यान रखिएगा कि ये व्हाइट beeswax जो है should never be used for the preparation of ophthalmic preparations, ophthalmic ointments। और येलो beeswax जो हैं, येलो beeswax, येलो बीजवैक्स, ये आपको थिकनिंग, दे एक्ट एज थिकनिंग, इमल्सिफाइंग एंड हार्डनिंग एजेंट। दे एक्ट एज हार्डनिंग, या इसको कहा जाता है स्टीफनिंग एजेंट, स्टीफनिंग एजेंट। So they act as thickening agent, emulsifying agent and hardening or stiffening agent in case of soft paraffin, in case of soft ointment के preparation में as a hardening और thickening, paraffin नहीं ointment, soft ointment के preparation में they are used as a hardening agent in the preparation of soft ointment। ठीक है, तो ये इसका यूज है। और बीजवैक्स मोम है, सो इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स, तो जानते करते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स, बनाने में भी इसका यूज है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स। ठीक है, यहाँ ये एकदम याद रखिएगा कि व्हाइट बीजवैक्स नेवर यूज्ड इन ophthalmic preparation, ophthalmic preparation, क्यों? Because may contain bleaching agent, may contain bleaching agent, traces of bleaching agent, so it causes irritation to eye, irritation to eye, so ये नहीं। तो यही आपका सिलेबस था इसमें। चलिए, ओके, थैंक यू।